औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। 4 पार्ट हैं इसके और क्वेश्चन नंबर 2 के भी 4 पार्ट हैं और इसमें भी कॉमन लॉगरिथम ही फाइंड करना है। तो सबसे पहले कॉमन लॉगरिथम के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन ऑफ कॉमन लॉगरिथम इन न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस द बेस ऑफ लॉगरिथम इज ऑलवेज टेकन एज 10. These logarithms are called common logarithm or Briggs's logarithm in the honor of Henry Briggs, an English mathematician and astronomer. यानी कि ऐसा लोगार्थम जिसकी बेस 10 हो उसको कॉमन लोगार्थम या आम लोगार्थम कहते हैं। Characteristics and mantissa of log of a number. Consider the following: 10 raised to the power 3 is equal to 1000. दे सिम्बलाइज दैट लॉग ऑफ 1000 अगर 10 की पावर 3 है तो इसका आंसर 3 आ जाएगा, बगैर हल किए, बगैर टेबल या कैलकुलेटर के। ये आपने याद रखना है। जितने 1 के साथ 0 होंगे उतना अगर उसका लोगार्थम मालूम करेंगे तो आंसर आ जाएगा जितने 0 की तादाद होगी। इसमें 3 0 हैं तो इसका लोगार्थम मालूम करेंगे तो आंसर 3 आ जाएगा। 100 को लिखते हैं 10 का स्क्वायर 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100। अब 100 का लोगार्थम मालूम करेंगे तो आंसर जो पावर है 2 ये आंसर आ जाएगा। 10 को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 1 और 10 का लोगार्थम 1 हो जाएगा जो पावर है 10 की। 1 को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 0, किसी भी हिस्से की पावर 0 1 होती है तो 1 को लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर 0 और जब 1 का लोगार्थम मालूम करेंगे तो 10 की पावर 0 है जो 0 आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगर 0.1 हो इसको मैं लिख सकते हैं 10 रेज टू द पावर -1। इसका जब लोगार्थम मालूम करेंगे तो ये -1 आ जाएगा, क्योंकि 10 की पावर -1 है तो आंसर -1 में आ जाएगा। 0.01 10 रेज टू द पावर -2 है, इसको 10 की पावर में लिखेंगे तो 10 रेज टू द पावर -2 है। जब इसका लोगार्थम मालूम करेंगे तो -2 आ जाएगा। इस तरह इसको 10 की पावर में लिखें तो 10 -3 है और इसका लोगार्थम मालूम करेंगे तो 10 -3 आंसर आ जाएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा के बारे में जानते हैं। ऑब्जर्व दैट द लोगार्थम ऑफ एनी नंबर कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट्स। नंबर 1 एन इंटीग्रल पार्ट विच इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1 इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लोगार्थम ऑफ द नंबर। यानी कि अगर किसी हिस्से का लोगार्थम मालूम किया जाए तो logarithm of any number consists of 2 parts. Number 1 an integral part which is positive for a number greater than 1 and negative for a number less than 1 is called the characteristic of logarithm of the number. एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। log of 21.12 अगर कैलकुलेटर से हल करें तो आंसर आता है 1.3247। इसमें 2 हिस्से हैं, एक डेसिमल पॉइंट या इशारिये से पहले वाला हिस्सा ये 1 है और एक डेसिमल पॉइंट या इशारिये से बाद वाला हिस्सा। जो इशारिये से पहले वाला हिस्सा, डेसिमल पॉइंट से पहले वाला हिस्सा, इसको कहते हैं इंटीग्रल पार्ट और इसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक। इसका लोगार्थम मालूम करें। इस लोगार्थम के आंसर में 2 हिस्से हैं, एक इशारिये से पहले वाला हिस्सा, एक इशारिये के बाद वाला हिस्सा। इशारिये के पहले वाले हिस्से को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव होता है 1 से बड़े नंबर के लिए और नेगेटिव होता है 1 से छोटे नंबर के लिए। इसको इंटीग्रल पार्ट या कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। दूसरी एग्जांपल देख लें। log ऑफ 0.01356 ये जो नंबर है जो 1 से लेस है, 1 से छोटा नंबर है। जब इसका लोगार्थम मालूम करते हैं तो आंसर आता है 2.1324। अब इसमें ये इंटीग्रल पार्ट है, ये कैरेक्टरिस्टिक भी है और इसी का नाम इंटीग्रल पार्ट है, इशारे से पहले वाला हिस्सा। अब ये माइनस है। अब माइनस इसलिए है कि ये जो नंबर है जिसका हमने लोगार्थम मालूम किया है ये लेस देन 1 है
और अगर ये नंबर ग्रेटर देन 1 हो, जैसे 21.1, ये 21 से भी बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब 1 से बड़ा है। अगर 1 से बड़ा नंबर हो तो इसका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव आएगा, और अगर लेस देन 1 नंबर हो तो उसका करैक्टरिस्टिक माइनस में होगा। माइनस लिखने के लिए ऊपर बार लिख लेते हैं। तो जब किसी नंबर का लोगारिथम मालूम कर लिया जाए तो लोगारिथम के आंसर में दो हिस्से होते हैं, एक इंटीग्रल पार्ट, दूसरा डेसिमल पार्ट। जो इशारिये से बाहर वाला हिस्सा, इशारिये के बाद वाला हिस्सा, डेसिमल पॉइंट से बाद वाला हिस्सा, उसको डेसिमल पार्ट कहते हैं, और इशारिये से पहले वाले हिस्से को इंटीग्रल पार्ट। इसमें जो इंटीग्रल पार्ट और इशारिये के बाद जो डेसिमल पार्ट, जहाँ से लेकर जहाँ तक डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट को मैंटिसा कहते हैं और इंटीग्रल पार्ट को करैक्टरिस्टिक कहते हैं। जे करैक्टरिस्टिक लेस देन 1 नंबर हो तो माइनस होता है, जैसे इसके ऊपर बार लगा हुआ है, और ग्रेटर देन 1 नंबर हो तो उसके लिए जो पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ। तो जब किसी नंबर का लोगारिथम मालूम कर लिया जाए, तब मालूम करने के बाद जो आंसर आता है उसके दो हिस्से होते हैं, इंटीग्रल पार्ट, डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को करैक्टरिस्टिक कहते हैं, विच इज पॉजिटिव फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नेगेटिव फॉर अ नंबर लेस देन 1। और डेसिमल पार्ट जो इशारे के बाद वाला हिस्सा, उसको मैंटिसा कहते हैं, और ये मैंटिसा हमेशा पॉजिटिव होता है। Logarithm of a real number. If a raised to the power x is equal to y, then x is called the logarithm of y to the base a and is written as log of y base a. Log of y base a is equal to x, where a is greater than 0, यानी कि a यहाँ पे जो बेस लिखा हुआ है जो 0 से बड़ा होना चाहिए। a is not equal to 1, 1 भी नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा नंबर हो, 1 0 से बड़ा होता है, 0 से बड़ा हो लेकिन 1 ना हो, 1 से भी बड़ा कोई नंबर हो, 2 3 4 5 6, एंड y इज ग्रेटर देन 0, और y भी 0 से बड़ा हो, यानी कि नेगेटिव नंबर ना हो। दैट इज द लोगारिथम ऑफ अ नंबर y टू द बेस a इज द इंडेक्स x ऑफ द पावर टू द बेस x must be raised to get that number y. The relation a raised to the power x is equal to y and log of y base a is equal to x are equivalent, यानी दोनों सेम इक्वेशंस हैं। इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म और इसको कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। y के साथ log लिख देते हैं और इसकी बेस उठाकर इधर ले जाते हैं तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म बन जाती है, और अगर log हटा दें और इसकी बेस इधर ले जाएं तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाती है। जब क्वेश्चन आएंगे तो हम कर लेंगे उस वक्त इसको हल, तो आपको समझ आ जाएगी। व्हेन वन रिलेशन इज गिवन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द अदर, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लोगारिथमिक फॉर्म में और लोगारिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। इसमें एक्सपोनेंट लिखा हुआ तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें लॉग लिखा हुआ तो लोगारिथमिक फॉर्म होती है, और ये दोनों एक दूसरे में तब्दील हो सकती हैं। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड कॉमन लोगारिथम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। पार्ट 1 है 232.92। इसका जब लॉग फाइंड करना है तो सबसे पहले इसको राउंड ऑफ कर लेना है। ये जो गिवन नंबर है इसमें 4 हिस्से आने चाहिए, 5वां नंबर ख़त्म कर देना। तो इसको राउंड ऑफ करने के लिए 5वां हिस्सा जो देखना है, अगर तो 5 या 5 से बड़ा है तो इससे पीछे वाले नंबर में 1 ऐड कर देना है, और अगर जब 5 से छोटा है तो फिर इसमें कोई तब्दीली नहीं करनी, क्योंकि जब 5 से छोटा है जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर यही आ जाएगा 232.9। अब राउंड ऑफ कर लिया इसको हमने। चार हिस्सों का लोगारिथम आमतौर मालूम किया जाता है। 4 डिजिट नंबर होना चाहिए हमारे पास। ये चूँकि 5 डिजिट नंबर है तो इसको राउंड ऑफ करके पहले 4 डिजिट रख लेने हैं और 5वां डिजिट ख़त्म कर देना है। अगर ये 5 होता या 5 से बड़ा होता तो इसकी यहाँ पर 9 की यहाँ पर 10 आ जाना था, या 29 की यहाँ पर 30 आ जाता। अब चूँकि जब 5 से छोटा है तो इसमें इसको 9 को रख लेना है, 2 को ख़त्म कर देना है। ये राउंड ऑफ हो गया। अब इसका लॉग मालूम करते हैं। लॉग ऑफ 232.9 ये हमने मालूम करना है। लॉग मालूम करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है करैक्टरिस्टिक और एक होता है मैंटिसा। ये मालूम करने के लिए हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं।
राइटिंग एंड साइंटिफिक नोटेशन, लॉग ऑफ 3.1 हमने पढ़ी है। डेसिमल पॉइंट को लेकर जाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। प्लेस द डेसिमल पॉइंट आफ्टर द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। यहाँ पे आ गया इशारिया, ये 329 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर, कितने दर्जे पीछे आ जाएंगे 1 2, 2 नंबर पीछे हैं, 10 रेज टू द पावर 2, ये बन गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के बाद करैक्टरिस्टिक और मंटीसा आसान हो जाता है। करैक्टरिस्टिक हो गया 2, यह जो 10 की पावर होती है इसी को करैक्टरिस्टिक कहते हैं। और 10 की पावर से पहले ये जो नंबर बच गया है इसका लॉगरिथम फाइंड कर लेंगे तो ये मंटीसा हो जाएगा। मंटीसा इज इक्वल टू, ये यहाँ से लेकर जहाँ तक जो नंबर बच गया, लॉग ऑफ 2.329। जब इसका लॉग फाइंड कर लेंगे तो ये हमारे पास मंटीसा आ जाएगा। और लॉग फाइंड टेबल की बजाय, चूँकि बोर्ड के पेपरों में लॉग टेबल ले जाने की इजाज़त नहीं होती और वहाँ से भी प्रोवाइड नहीं किया जाता, कैलकुलेटर से आजकल हल करने होता है, कैलकुलेटर के इस्तेमाल की इजाज़त होती है, तो कैलकुलेटर से क्वेश्चन हल कर रहे होते हैं, इसलिए कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेटर से फाइंड करने का तरीका, पहले लॉग की की प्रेस करें, ये लॉग, और उसके बाद 2.329, पहले लॉग की प्रेस करेंगे, ये लॉग की है, उसके बाद 2.329 प्रेस करेंगे और फिर इक्वल की प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.36716। 5 डिजिट लिखने होते हैं, कम से कम 5 डिजिट लिखने होते हैं। 0.36716, 5 डिजिट लेके 5वें डिजिट को राउंड ऑफ करके फिर ख़त्म करना होता है। तो ये मंटीसा मालूम करने का तरीका कैलकुलेटर से, ये आसान तरीका है। और लोग टेबल से अगर फाइंड करेंगे तो वो काफ़ी देर लगेगी उसको, और वैसे भी आजकल कैलकुलेटर का ज़माना है तो कैलकुलेटर से ही फाइंड करें। अब इसको हम लिखें 0.367, ये 5वां हिस्सा है, 5वें हिस्से को ख़त्म करना है। चूँकि जो 5 से बड़ा है 6 है तो इसमें 1 का इजाफा कर देंगे, 72 हो जाएगा। ये मंटीसा आ गया हमारे पास। अब नंबर क्या था, लॉग ऑफ 232.9, या शुरू वाला नंबर लिखना चाहें तो ये लिख लें, लॉग ऑफ 232.92 इज इक्वल टू, अब इसका आंसर लिखने का फार्मूला याद कर लें, करैक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा। करैक्टरिस्टिक क्या हमारे पास आया, ये 2 और ये मंटीसा 3, इन दोनों को ऐड कर दें, 2 प्लस 0.3672 ऐड करेंगे तो ज़ुबानी इसको कैलकुलेटर की अब ज़रूरत ही नहीं है, दोनों को मिलाना ही है बस। 2.3672 ये आंसर आ गया। जो नंबर था हमारे पास 232.92, इसका ये आंसर आ गया 2.3672। फिर दोबारा देख लेते हैं। सबसे पहले देखने हैं, इसमें काउंट कर लें, इसमें डिजिट कितने हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट हैं। तो लोगार्थमक मालूम करने के लिए हमारे पास 4 डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4, फर्स्ट 4 डिजिट रखने हैं। और जो 5वां डिजिट है वो देखना है 5 है या 5 से बड़ा है, तो पीछे वाले डिजिट में 1 ऐड कर दें, 9 में 1 ऐड करके 10 कर देंगे। अगर ये इस क्वेश्चन की तरह 5 से छोटा नंबर है, लेस देन 5 है, तो 4th डिजिट में कोई इजाफा नहीं करेंगे, उसको वैसे लिख लेंगे और ये भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो 232.9 आ गया। इसका लॉग हमने फाइंड करना है, 4 डिजिट जो नंबर होता है उसका लॉग फाइंड करते हैं। लॉग फाइंड करने का आसान तरीका कैलकुलेटर से, राइटिंग एंड साइंटिफिक नोटेशन,
इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स के बाद लिखेंगे, 2 दर्जे चूँकि पीछे हैं 10⁻²² हो जाएगी। अब करेक्टरिस्टिक लिखना है, तो ये जो 2 की पावर होती है, ये समझाने के लिए मैं आपको निशान लगा देता हूँ। ये जो 2 की पावर होती है ये करेक्टरिस्टिक होता है। तो 10 को ख़त्म कर दें, 10 को छोड़ दें, इसके ऊपर जो पावर लिखी हुई है ये करेक्टरिस्टिक है। और मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले ये जो नंबर बच गया ये मेंटिसा है, और मेंटिसा मालूम करने के लिए कैलकुलेटर से इसका लॉग फाइंड करें। पहले लॉग की प्रेस करेंगे और फिर 2.329 प्रेस करेंगे। देखें, फिर दोबारा देख लेते हैं, ये लॉग की है और उसके बाद लिखना है 2.329, उसके बाद इक्वल की दबानी है, 0.36716 फर्स्ट 5 डिजिट लिख लेने हैं और 5वां जो डिजिट होगा उसको राउंड ऑफ करके ख़त्म कर दें। ये फर्स्ट 5 डिजिट हो गए 0.36716। ये जो 5वां डिजिट है, चूँकि जो 5 से बड़ा है, ग्रेटर देन 5 है, तो इसके पीछे वाला जो 4th डिजिट है इसमें 1 का इजाफा करते हैं, 1 + 1 2 हो जाएगा। अगर 2 होता तो 3 हो जाता, 3 होता तो 4 हो जाता। 0.3672 ये मेंटिसा हो गया। अब ये करेक्टरिस्टिक हो गया, ये एक इस लाइन में पूरा करेक्टरिस्टिक हो गया और इस लाइन में ये मेंटिसा हो गया। अब आंसर कैसे लिखना है, log ऑफ 232.92 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। करेक्टरिस्टिक का आंसर 2 और मेंटिसा का आंसर, ये दोनों का सम कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 है 29.326 और सबसे पहले राउंड ऑफ करना है, ये हो जाएगा 29.3 और ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डिजिट, ये 5वां जो डिजिट है जिसको ख़त्म करना है। चूँकि ये 5 से बड़ा है तो 4th डिजिट में 1 का इजाफा कर देंगे, 29.33 हो जाएगा। जे 293 और इसमें 1 का इजाफा करेंगे, ये भी 3 हो जाएगा, जे 6 ख़त्म हो जाएगा और हमने इसको किया है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ हो गया। अब इसके साथ लॉग लिखते हैं, लॉग ऑफ 29.33 आमतौर पे 4 डिजिट होने चाहिए किसी नंबर का लोगारिथम मालूम करने के लिए। इसको आप लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में, लॉग ऑफ 2.933 डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लिखना है। 1 दर्जा पीछे हैं, 10⁻1 बन गई। ये तो होगी इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर है उसको करेक्टरिस्टिक कहते हैं। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू पावर ऑफ 10। पावर ऑफ 10 1 है, 1 करेक्टरिस्टिक हो जाएगा और इसके पीछे 10 की पावर से 10 मल्टीप्लिकेशन के साइन से पीछे पीछे जो मेंटिसा है। मेंटिसा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.933 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, लॉग ऑफ 2.933, जे लॉग की प्रेस करें, log of 2.933 is equal to 0.46731। 5 डिजिट लिखने हैं, 5वां बाद में राउंड ऑफ कर लेंगे, लिखने हमेशा 5 ही हैं। 0.46731, 0.46731। 5 डिजिट लिखने के बाद 5वां डिजिट ख़त्म कर दें 0.4673, क्योंकि 5वां डिजिट 5 से छोटा है तो 4th डिजिट वैसे ही आ जाएगा, इसमें इजाफा नहीं होगा। ये हमारे पास आ गया मेंटिसा। log of 29.326 is equal to करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा।
ये फार्मूला मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको पेपर में बेशक ना लिखें, डायरेक्ट आंसर लेते हैं। करेक्टरिस्टिक इसका 1 है जे और मैंटिसा जे, दोनों को प्लस करना है। 1 प्लस 0.4673 प्लस करने का मतलब, ऐड करने का मतलब दोनों को मिलाकर लिख दें 4673, तो ये आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 है 0.00032, इसमें 2 ही इंच हैं, 5 ज़्यादा इंच से नहीं है, जो हम राउंड ऑफ करके इसको 4 डिजिट पे लेकर आए हैं, इसमें पहले ही 2 डिजिट हैं। तो इसको सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन बनाएंगे, log ऑफ 0.00032 राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन log ऑफ 3.2 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर। डेसिमल पॉइंट को यहाँ से लेकर जाना 3.1 का तरीका, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद यहाँ पे, और कितने दर्जे हम राइट साइड पे गए हैं 1 2 3 4। अगर राइट साइड पे लेकर जाना है डेसिमल पॉइंट को तो पावर माइनस में लिखनी है, -4 हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन बन गई। आप करेक्टरिस्टिक लिखें, करेक्टरिस्टिक है -4, और माइनस नहीं लिखा जाता करेक्टरिस्टिक में, माइनस इसके ऊपर आ जाएगा। ये 4 बार इसको पढ़ेंगे, -4 को पढ़ेंगे 4 बार। मैंटिसा ये मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले log ऑफ 3.2, log ऑफ 3.2, इसका आंसर चेक कर लेते हैं। log of 3.2 is equal to 0.505149, 0.50514 है, 5वां हिस्सा, और 4 के बाद फिर 9 आ रहा है, तो 9 भी लिखना पड़ेगा। 0.505149, 0.505149। इसको राउंड ऑफ करें तो 0.5051, इस 9 को ख़त्म करेंगे जहाँ 5 आ जाएगा। अब भी एक हिस्सा ज़्यादा है, चूँकि जहाँ पर इससे अगला हिस्सा 9 था इसलिए वो भी लिखना पड़ा। ये हो गया 0.5052। अब इस 5 को ख़त्म करेंगे, यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये हो गया मैंटिसा। log ऑफ 0.00032 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 4 बार, 4 के ऊपर बार लगाएं, उसके बाद इशारिया लगाएं, और उसके बाद ये मैंटिसा, बल्कि इसको जमा कर लेना। 4 प्लस 0.5052 इज इक्वल टू 4 बार .5052। ये आंसर आ गया। log ऑफ 0.00032 आंसर आ गया 4 बार .5052। पार्ट 4 है 0.3206, ये पहले ही 4 डिजिट हैं। log ऑफ 0.3206 राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन log ऑफ 3.206 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -1, क्योंकि डेसिमल पॉइंट को हमने शिफ्ट किया है एक दर्जे राइट साइड पे। राइट पे जाएंगे तो माइनस आएगा, एक दर्जा आगे गए तो -1। साइंटिफिक नोटेशन
करेक्टरिस्टिक है 10⁻⁻1, ये जो ऊपर -1 है ये करेक्टरिस्टिक है, लेकिन इसको लिखेंगे 1 बार -1 नहीं लिखेंगे। मैंटिसा मैंटिसा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 3.206। जब मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले जब इसका लॉग ले लेंगे कैलकुलेटर से तो मैंटिसा आ जाएगा, और 10 की पावर माइनस में हो या प्लस में हो वो करेक्टरिस्टिक होगा। माइनस में हो तो ऊपर बार लगा देना है और प्लस में हो तो वैसे नंबर लिख लेना है। लॉग ऑफ 3.206 फाइंड करते हैं। log of 3.206 is equal to 0.50596। 5 हिंट से लिखने हैं 0.50596। 5 डिजिट लिखने हैं और 5th डिजिट जो होगा उसको फिर राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देंगे, फर्स्ट 4 डिजिट रख लेंगे। 0.506 चूँकि 5th डिजिट है, ये 5वां इंच है, ये 5 से बड़ा है तो पीछे 59 में एक का इजाफा कर देंगे तो 60 हो जाएगा। अब आंसर लिखने के लिए लॉग ऑफ 0.3206 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक है 1 बार प्लस मैंटिसा 0.5060 1 बार 0.5060 log of 0.3206। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, 4 पार्ट। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। If log of 31.09 is equal to 1.4926 find the values of the following। और इसमें दिए गए 4 पार्ट। जो पहला पार्ट है log of 3.109, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और टेबल से नहीं लेना, मैंटिसा हमने टेबल से नहीं लेना, जो जब कैलकुलेटर से नहीं देखना, मैंटिसा जो गिवन है। जब हम किसी नंबर का लोगारिथम फाइंड करते हैं तो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक इंटेग्रल पार्ट और दूसरा होता है डेसिमल पार्ट। जो इंटेग्रल पार्ट होता है वो करेक्टरिस्टिक होता है और जो डेसिमल पार्ट होता है उसको मैंटिसा कहते हैं। अब हमारे पास जो 4 इसके पार्ट दिए गए हैं उनमें नंबर सेम ही है 3109, इसमें भी 3109, सिर्फ डेसिमल पॉइंट का फ़र्क है। और डेसिमल पॉइंट चेंज करने से सिर्फ करेक्टरिस्टिक पे फ़र्क पड़ता है, मैंटिसा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चारों के चारों पार्ट में मैंटिसा सेम रहेगा क्योंकि सिर्फ जो डेसिमल पॉइंट की जगह चेंज कर दी। डेसिमल पॉइंट को इधर लिख दें, इधर लिख दें, 0 के बाद लिख दें या 9 के बाद लिख दें या 0.0031109 लिख दें। डेसिमल पॉइंट की जगह चेंज करने से मैंटिसा पे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ करेक्टरिस्टिक चेंज होता है। तो चूँकि 3109 इधर भी 3109 है, लिहाजा मैंटिसा सेम रहेगा और मैंटिसा हम यहाँ से देखकर लगाएंगे, कैलकुलेटर या लॉग टेबल से फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो तरीका वही है क्वेश्चन नंबर 1 वाला। बाकी पहले साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं लॉग ऑफ 3.109, इसका डेसिमल पॉइंट पहले ही फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लिहाजा हम लिखेंगे 10⁻⁴। चूँकि हम इसको ना राइट साइड पे लेकर गए हैं ना लेफ़्ट साइड पे लेकर गए हैं, इसकी जगह हमने चेंज ही नहीं की, तो चूँकि इसको हमने हिलाया ही नहीं अपनी जगह से, इसलिए 10⁻⁴, यानी कि 0 दर्जे हम राइट पे गए हैं, जो 0 दर्जे लेफ़्ट पे गए हैं, इधर 10⁻⁴ लिख देंगे साइंटिफिक नोटेशन। अब 10 की पावर करेक्टरिस्टिक है, टेन की पावर 0 करेक्टरिस्टिक हो गया। मैंटिसा हर पार्ट के लिए जो मैंटिसा गिवन है, अशारी के बाद वाला हिस्सा
0.4926 ये मैंटिसा है और ये यहाँ से लिया हर क्वेश्चन के लिए, हर पार्ट के लिए। अब यहाँ से लें, 4 पार्ट है, 4 में मैंटिसा सेम रहेगा। करेक्टरिस्टिक चेंज होता जाएगा क्योंकि इशारिया चेंज करने से 10 की पावर चेंज होती जाएगी। log of 3.109 is equal to करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक है हमारे पास 0 और मैंटिसा है 0.4926। जब दोनों को ऐड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा 0.4926 log of 3.109। पार्ट 2 है log of 310.9। अब देखें डेसिमल पॉइंट की जगह चेंज हुई है, बाकी नंबर वही सेम है। पहले क्वेश्चन में देख लें 3109 इशारिया इधर है और इसमें देखें 3109 इशारिया यहाँ पे चला गया, सिर्फ डेसिमल पॉइंट की जगह चेंज हुई है और कोई तब्दीली नहीं, लिहाजा मैंटिसा यही सेम रहेगा इसमें भी। राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन log of 3.109 डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है और कितने दर्जे पीछे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ आए 2 दर्जे, 10 रेज टू द पावर +2 हो जाएगा। साइंटिफिक नोटेशन करेक्टरिस्टिक बन गया 10 की पावर है 2। मैंटिसा हर एक क्वेश्चन के लिए सेम, जो मैंटिसा है इसका वही इसका 0.4926 log of 310.9 is equal to characteristic plus मैंटिसा। characteristic at 2, मैंटिसा 0.4926, आंसर है 2.4926, लेफ्ट साइड है log 310.9। पार्ट 3, अब पार्ट 3 को 2 से मिलाकर देखें 3109 3109 तब्दीली क्या हुई है, इसमें इशारिया 0 के बाद था, इसमें इशारिया इधर 2 दर्जे पीछे चला गया, बाकी नंबर वही हैं 3109 3109। मैंटिसा सेम रहेगा, यही मैंटिसा जो इसका है वही इसका रहेगा। अब करेक्टरिस्टिक में तब्दीली होगी सिर्फ। राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन 3.109 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करना राइट साइड पे, 3 के बाद 3 दर्जे आ गए -3। अगर डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे लेकर जाना है 10 पावर माइनस में आनी है, और अगर डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करना है तो 10 की पावर प्लस में आनी है। चूँकि आप डेसिमल पॉइंट को राइट साइड पे शिफ्ट कर रहे हैं और कितने दर्जे शिफ्ट कर रहे हैं, 3 दर्जे आ गए, तो 10 रेज टू पावर -3 ये बन गई साइंटिफिक नोटेशन। मैंटिसा सेम रहेगा हर पार्ट के लिए, 4 पार्ट हैं, चारों के लिए 0.4926 यही मैंटिसा 0.4926, इसमें भी 0.4926 log of 0.003109 is equal to characteristic plus मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक यहाँ पर करेक्टरिस्टिक पहले लिख लेते हैं, -3 is equal to 3 बार प्लस 0.4926 is equal to 3 bar 0.4926 and log of 0.003109। Part 4, writing in scientific notation log of 3.109 multiplied by 10 raised to the power -1
क्योंकि डेसिमल पॉइंट को फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है और दरमियान में एक नंबर आ रहा है और राइट साइड पे चूँकि जा रहे हैं इसलिए माइनस में आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। करेक्टरिस्टिक 10 की जो पावर होती है उसको करेक्टरिस्टिक कहते हैं। -1 है, माइनस नहीं लिखा जाता, बार लिखा जाता है ऊपर। और मैंटिसा सेम है, हर एक पार्ट के लिए 4 पार्ट हैं। मैंटिसा इज इक्वल टू 0.4926, ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए फाइंड करने की नहीं ज़रूरत। लॉग ऑफ 0.3109 इज इक्वल टू आंसर लिखने का मेथड ये है कि पहले करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा। करेक्टरिस्टिक 1 बार है, मैंटिसा 0.4926 है। आंसर आ गया 1 बार 0.4926 लॉग ऑफ 0.3109। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगारिथम आर गिवन। ये 2 पार्ट हैं इसके, वो नंबर मालूम करने हैं जिसका जे लोगारिथम है, यानी कोई नंबर दिया गया था उसका लोगारिथम मालूम किया तो आंसर जे है। अब जिस नंबर का जे लोगारिथम है वो मालूम करना है और इसको हम एंटी लोगारिथम के तरीके से हल करते हैं। पहले देख लेते हैं एंटी लोगारिथम क्या होता है। द कंसेप्ट ऑफ एंटी लोगारिथम एंड यूज ऑफ एंटी लॉग टेबल्स, ये डेफिनेशन है इसकी। द नंबर हुज लोगारिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लोगारिथम। जैसे क्वेश्चन में हमने देखा है कि नंबर दिया गया है, किसी नंबर का वो लोगारिथम है, वो नंबर हमने फाइंड करना है। द नंबर हुज लोगारिथम इज गिवन इज कॉल्ड एंटी लोगारिथम। दैट इज इफ log of y base a is equal to x, then y is called एंटी लोगारिथम ऑफ x, और y is equal to एंटी log of x। log दूसरी साइड पे चला जाएगा, असल में है log of y base a is equal to x। log को जब राइट साइड पे लेकर जाएंगे तो log राइट साइड पे जाकर एंटी log बन जाएगा, इधर y रह जाएगा, तो y is equal to एंटी log of x base a। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लोगारिथम्स आर गिवन। नंबर 1 है 3.5621। ये किसी नंबर का लोगारिथम मालूम करने के बाद आंसर लिखा हुआ है, तो इसको हल करने का तरीका जो है, हम सपोज कर लेते हैं वो नंबर x है जिसका जे लोगारिथम है। लेट log of x इज इक्वल टू 3.5621। सपोज वो नंबर x है जिसका लोगारिथम फाइंड किया कैलकुलेटर से या टेबल से, तो आंसर आया 3.5621। हमने चूँकि x मालूम करना है, वो नंबर मालूम करना है जिसका log लेने से जो आंसर आया, तो इधर रह जाएगा x। लोगारिथम जब राइट साइड पे जाएगा इक्वलिटी के, तो ये बन जाएगा एंटी log, एंटी लोगारिथम ऑफ 3.5621। x इज इक्वल टू, कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेते हैं। पहले शिफ्ट की दबाएं, फिर log प्रेस करें तो जो एंटी log आ जाएगा। जहाँ जो 10 नज़र आ रहा है ये एंटी log का सिंबल है। फिर दोबारा देखें, शिफ्ट और फिर log, यहाँ 10 आ जाएगा, 10 का मतलब ये एंटी log। और किसका एंटी log हमने फाइंड करना है, 3.5621, एंटी log ऑफ 3.5621 इज इक्वल टू, आंसर आ गया 3648.3। 5 हिंट से लिखने हैं, फिर देखें 3648.3, 5 हिंट से लिखने हैं। फर्स्ट 5 डिजिट लिखने हैं, फिर 5वें डिजिट को राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देना और आंसर 4 हिंट्सों में ही लिखना है। x इज इक्वल टू
364। ये 3 को ख़त्म करेंगे 5 से छोटा है तो यहाँ पर 8 ही रह जाएगा और जो इशारिया उसके बाद जहाँ 0 बच जाएगा वो लगाने की ज़रूरत नहीं, यही आंसर आ जाएगा 3648। ये आंसर आ गया। पार्ट 2 है, क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पार्ट 2 है 1 bar 0.7427। लेट log of x is equal to 1 bar 0.7427। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा -1 + 7427। इसको कैलकुलेटर से हल करें तो आ जाएगा माइनस, ये पॉइंट है यहाँ पर पॉइंट अलग कर लें, -0.2573। ये है log of x। दिस implies that x is equal to एंटी-लोगारिथम ऑफ -0.2573 माइनस आ जाए तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, इज इक्वल टू शिफ्ट लॉग और उसके बाद 0.2573। फिर दोबारा देखें, शिफ्ट फिर लॉग, ये एंटी लॉग आ गया और -0.2573 इज इक्वल टू 0.55296। 0.55296 6 एंड से लिखने होते हैं, 5 एंड से लिखने हैं, 5 फिर ख़त्म कर देंगे। जब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 0.556 को ख़त्म करेंगे, ये 5th डिजिट है और 29 में 1 ऐड करेंगे तो 30 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0.5530, ये आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट हुआ है।